माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम स्टाइल और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल कंप्यूटर में हम लोगों को किस तरह से हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल आदि लिखना होता है, उसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए स्टाइल का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मैटर को टाइप कर लीजिए। मैटर को सेलेक्ट करने के बाद जिस भी मैटर पर आपको हेडिंग डालनी हो तो आप ऑप्शन का यूज़ करिए। दी गई हेडिंग को आप अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बोला जा रहा है कि ये मैटर आप टाइटल पे लिखो तो आप टाइटल सेट कर सकते हो, सब टाइटल सेट कर सकते हो। तो दिए गए ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें एक बारी आप सारे ऑप्शन देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ताकि वर्किंग करते समय आपको दिक्कत नहीं आए कि सब टाइटल कहाँ होगा, टाइटल कहाँ होगा। आपको सारी सेटिंग्स कंप्यूटर में दी गई हैं, बस आपको सेलेक्ट करके उसको अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है। हमारे पास चेंज स्टाइल में स्टाइल सेट जैसे ऑप्शन आते हैं। आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की। किस तरह से आपको अपनी रिपोर्ट को सेट करना है उसको आप यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं कि किस तरह से हमें सेटिंग चेंज करनी है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे कलर भी चेंजेस करने हैं तो फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट पे वो कलर होना चाहिए जो आपको डालना है। उसके बाद आप चेंज स्टाइल में दिए गए कलर्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉक्यूमेंट का कलर भी हम लोग यहाँ स्टाइल से चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट की सेटिंग भी यहाँ से चेंज की जा सकती है। तो स्टाइल ऑप्शन में आप हेडिंग, टाइटल, सब हेडिंग, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल जैसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग में हमारे पास फर्स्ट आता है फाइंड। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई वर्ड लिखा है और उसको आपको ढूंढना है कि ये वर्ड आपने कहाँ कहाँ लिखा है और आपने बहुत सारे पेजेस पे वर्किंग की है और आपको वो एक एक वर्ड ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो इसके लिए आप फाइंड का यूज़ करिए। फाइंड में वो वर्ड आप लिखिए जो वर्ड आपको ढूंढना है। जब वो वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे आपका ये फाइंड इन, तो जैसे ही आप फाइंड इन करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले करने लगेगा कि ये जो मैटर है आपका कहाँ कहाँ पर सेट है। तो जैसे मैंने जैक लिखा और जैक लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट किया तो जहाँ जहाँ पर ये जैक हमारा लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड ऑप्शन में आपको वो वर्ड लिखना है जो आपको ढूंढना है। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जो वर्ड है आपका वो आपको बदलना है और उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड को ढूंढकर बदलने में बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप रिप्लेस का यूज़ करिए। फाइंड व्हाट में वो टेक्स्ट लिखिए जो आपको चेंज करना है और रिप्लेस में वो लिखिए जो उसकी जगह पर आपको नया टेक्स्ट लिखना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जैक लिखा था वहाँ पे रिप्लेस हो गया है। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके जब आप देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पर जैक लिखा था वहाँ पर रॉक डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमको कोई भी शब्द ढूंढ कर बदलना हो तो उसके लिए आप रिप्लेस का यूज़ करिए। फाइंड व्हाट में वो टेक्स्ट लिखिए जो आपको बदलना है और रिप्लेस में वो टेक्स्ट लिख लिए जो उसकी जगह आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई ग्राफिक बनाया है और उसको पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है। टाइपिंग टेक्स्ट के लिए हम कंट्रोल ए की यूज़ कर लेते हैं कि कंट्रोल ए की हमने दबाया तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन ग्राफिक में हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम कोई एक ग्राफिक बनाते हैं तो एक टाइम पे वो एक ही ग्राफिक सेलेक्ट होता है, दोनों ग्राफिक एक साथ सेलेक्ट नहीं होते हैं और हमें दोनों ग्राफिक एक साथ सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं होम की के सेलेक्ट का। सेलेक्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल या कंट्रोल ए की आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो माउस है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। फिर हम उसको माउस की सहायता से खींचकर दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ एक समय पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करिए, जिससे आपके सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो जब आप क्लिक करोगे तो एक ऑब्जेक्ट एक समय पे सेलेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट एक समय पे सेलेक्ट होता है, लेकिन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक समय पर सेलेक्ट हो जाते हैं। आता है आपका सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में एक ही जैसे कलर कई सारे टेक्स्ट पर लगाए हैं और आपको केवल पर्टिकुलर उन्हीं को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट्स में लगी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। तो आज स्टाइल और एडिटिंग के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।